यह कहानी 1988 की है। मेरे पिता की मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। मैं उस वक्त बीए में था। दरअसल बीए मैं 88 में ही पास किया। दोस्तों, पिता की मृत्यु उपरांत मैं उनको देखने सदर अस्पताल पहुंचा और कुछ सगे संबंधी भी वहां आए। दोस्तों, उसमें एक मेरे ससुर भी आ गए थे। उसने इस तरह से पिता की मृत्यु का अफसोस तो हमें था ही, लेकिन किया क्या जाए, होने के आगे कुछ सारा चीज बेबस है। पिता की मृत्यु होने के बाद उनके दाह संस्कार के लिए कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसमें मैंने पैसा देकर ठाकुर को बाजार से सामान लाने को भेजा। बाजार से सामान लाने के लिए भेजा। ठाकुर क्या किया, उधर ही भर पेट पी लिया अपना। शराब पीकर आया और कुछ सामानों को उसने छोड़ दिया, जिसमें एक ईंट की शीशी भी नहीं थी। दोस्तों, इस प्रकार जो था, घर में पड़े दूसरी ईंट की शीशी को मैंने घर से मंगाया, जिसे मैं खुद लगाया करता था, मेरे भाई भी लगाया करते थे, और उस ईंट की शीशी का सारा ईंट उनके शरीर पर डाला गया। इस प्रकार ये कहानी जो है यहीं तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस वक्त हमें पता चला कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद हर सूक्ष्मता को ग्रहण करती है। मृत्यु होने के बाद उनकी काम क्रिया, यानी जो भी काम क्रिया होता है, वो दाह संस्कार के बाद काम क्रिया की जो प्रक्रिया है हमारे भोजपुर जिला में, वहाँ काम क्रिया होने के बाद दरअसल हम लोग प्रतिदिन जिस दिन को मरे थे, वो बृहस्पतिवार को मरे थे, और हर बृहस्पतिवार को हम लोग अनुभव करते थे कि वे आते हैं। दरअसल इस बात को पूरा परिवार अनुभव कर रहा था। दरअसल द्वार से जब प्रवेश करते थे तो वो सुगंध फैल जाती थी और वो छत तक जाती थी। जो रास्ता था हमारा जाने के लिए छत पर, वहाँ से वो छत तक जाता था। दरअसल ये लगातार कितने दिनों तक चला। तो हमने ये बात को अनुभव किया कि मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्मता को ही ग्रहण करती है। दरअसल खाना हो तो वहाँ सुगंध के द्वारा ही लिया जाता है। इस यहाँ की तरह जो चावल है या रोटी है, उसे उठाकर हम मुंह में खा नहीं सकते। केवल वहाँ उसको सेंट के द्वारा सूंघ लेने से ही पूर्ति हो जाती है। अब आप ही बताइए, स्थूल शरीर में हम जो भी हैं, स्थूलता को ग्रहण करते हैं। भात है या चावल है, उसको हम लेकर खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, लेकिन ऐसी बात सूक्ष्म दुनिया में नहीं है। इस बात को मैं उस वक्त अनुभव नहीं किया था, लेकिन बाद में जब ये घटना घटी तो हमें पता चला कि सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्मता को ही ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। पिता के आना जाना लगा रहता था। दरअसल मैं जानता था कि मैं योग में प्रांगत हूँ, क्यों नहीं मैं जाकर उनसे पूछूं कि वहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं। कहा जाता है कि वहाँ स्वर्ग है, तो क्या धरती पर ही स्वर्ग है? इस बात को मैं
उनसे पूछने के लिए योग में बैठता था और योग में उनको बुलाता था, विवश कर देता था आने के लिए। लेकिन वे जितनी बार आए वे मेरे हाथ पैरों को मार कर हटा देते थे। यानी मेरा हाथ इधर फेंका गया, पैर उधर फेंका गया। ये कितनी दिनों तक घटना घटी। एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पिताजी तो अपने से बताएंगे नहीं बताएंगे, और वे ठहर भी नहीं पाते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो क्यों न मैं वहाँ जाकर ही पता लगा लूँ। इस बात को सोचकर मैं एक दिन में ही योग में लेट गया। योग लेटकर भी किया जाता है, बैठकर भी किया जाता है। तो उस दिन लेटकर मैं अपने शरीर से अपने प्राण को, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा है वो रहती है मृत्यु के बाद। ऐसे जीवन में जो है वो सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्मता को ग्रहण किए हुए वो इस स्थूल शरीर में रहती है। लेकिन मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में ही वो आत्मा रहती है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने क्या किया कि अपने प्राण वायु को निकालने के लिए, आत्मा को निकालने के लिए प्रयास करने लगा। दरअसल ये घटना यहीं तक नहीं है। इस घटना के बारे में मैं नहीं जानता था कि वहाँ भी कानून व्यवस्था है। इस बात को मुझे अनुभव नहीं था। यहाँ जो बड़े बड़े महात्मा पहुँचे हुए होते हैं वो वहाँ के मालिक होते हैं, और वहाँ वे देवता के रूप में पूजनीय होते हैं। और जो भी व्यक्ति किसी को बुलाना चाहता है तो वहाँ उसको पहले उसे याद करना पड़ेगा कि वो उसका मालिक उसे भेजे, ऐसे वो नहीं आ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने अपने पिता को खोजने के लिए तो निकलने का प्रयास कर रहा था। निकला तो नहीं था, लेकिन निकलने का प्रयास कर रहा था। इतने में जो गांव के बरम या पीर, ये जो है इस गांव के मालिक होते हैं, वहाँ से आदेश हुआ कि उसको पकड़ कर लाओ, यानी मुझे पकड़ कर लाने की आदेश हुआ। इतने में मेरे सामने 3 व्यक्ति एक एक बांस के बराबर लंबे आए। मैंने इस बात को अनुभव किया। एक मेरा दोनों पैर पकड़ लिया, एक दोनों मेरा हाथ पकड़ लिया, और एक मेरे सीने पर चढ़ गया। लगा कि जैसे मुझे वो मार ही देगा। दरअसल इतना ही में मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर से बाहर आ गया। सूक्ष्म शरीर से बाहर आते उन तीनों को जब देखा तो ये सूक्ष्म शरीर जो है आप रूपी ही बढ़ना शुरू हो गया। इतना लंबा हो गया कि वे मेरे सामने छोटे छोटे दिखाई देने लगे। इसके बाद उन तीनों को यह सूक्ष्म शरीर जो मेरा था ऐसे मारा कि तीनों के तीनों छिटा गए। दरअसल कहानी ये होती है कि मृत्यु के बाद जो पार्टिकल शरीर होता है, बॉडी होता है, वो छोटे छोटे कणों का होता है। जैसे मानव शरीर है, इसमें सेल है, तो लाखों सेलों को मिलाकर एक मानव शरीर बनता है। तो उसी तरह लाखों पार्टिकल को मिलाकर वहाँ पर एक शरीर बनता है। दोस्तों, इस तरह जो है ये तीनों वहाँ छिटा गए। दरअसल मैं इस बात को अनुभव किया कि ये तीनों छिटा गए, और मैं इतने देर में अपने शरीर के अंदर आ गया।
और शरीर के अंदर आकर जहाँ योग कर रहा था, शरीर निकालने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से मैं उठा और उठकर बाहर चला गया। ये जो है देवताओं से युद्ध, ये जीवन में पहली बार घटना घटी थी। दरअसल योग में 1980-82 के समय ही सीखा था और कितने देवताओं से मिला था, लेकिन ये घटना मेरा जीवन में सबसे पहली बार घटी। मैं बात को अनुभव किया कि इस तरह की घटना कैसे घटी। दरअसल मैं तो ऐसा कोई कला सीखा नहीं था कि मैं अपने शरीर को लंबा कर लूं, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि आत्मा जो है एक जन्म की नहीं, हजारों जन्म इसने लिए, धरती पर आए, मृत्यु को प्राप्त किया, सूक्ष्म लोक में गया, इधर उधर घूमा फिरा, या जो भी कलाएं हैं इस आत्मा को प्राप्त है। दरअसल दोस्तों, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। ये बात को मैं उस कॉपी में फिर लिखा हूँ। इस पर एक मैं किताब भी लिखा था जो ज्ञान सूर्य के नाम से मशहूर था, लेकिन दरअसल इसको किसी प्रेस वाले ने छापा नहीं। वो किताब आज भी है, जिसे